हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, मैं रोशन सिंह और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 को, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 मेंशन किया गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। हमें करना क्या है, तो दिया गया क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन में हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है सो दैट कि ये जो है इनमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इन्फिनाइट है। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप कंडीशन देखे थे कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, ये होता है। अब आपको करना क्या है कि अगर क्वेश्चन नंबर 21 को देखा जाए तो इसमें सबसे पहला काम हमारा होगा कि a1, a2, b1, b2 और c1, c2 को फाइंड आउट करना। उसके बाद a1 के जगह पे जो वैल्यू आया वो पुट करेंगे, a2 के जगह जो आया वो पुट करेंगे। फिर यहां से ये हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म आएगा। यहां तक पहले हम लोग सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें करना क्या है इसके आगे। ठीक है, उसके बाद यहां से हम लोग दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि आप देखिए, आप जानते हैं कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन को या फिर दो वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ इक्वेशन होने चाहिए, दो होने चाहिए। ओके, तो हमें दो इक्वेशन अगर मिल जाता तो हम इजिली ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हम 21 नंबर क्वेश्चन देखें तो मैं डायरेक्ट a1 का वैल्यू लिख देता हूं। a1 का वैल्यू हमारा क्या होगा, a-1 होगा। ओके, b1 का वैल्यू क्या होगा, b1 का वैल्यू हमारा होगा 3 और c1 का वैल्यू क्या होगा, और C1 का हमारा वैल्यू क्या होगा। ये देखिए, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो C लेफ्ट साइड में होता है, LHS में होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c, ऐसा करके, या फिर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म हमारा होता है। तो इसमें देखिए, तो अगर c को, इट मीन्स कि 2 को अगर लेफ्ट साइड लाएं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। उसी तरीके से a2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 6, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, b2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 - 2b, और c2 का क्या वैल्यू हो जाएगा, c2 इज इक्वल टू -6। आई थिंक आपको यहां तक समझ आया है। अब देखिए, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वी हैव सम कंडीशन, और वो कंडीशन मैं आपको बताया हूं। क्या कंडीशन था, तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो हम यहां लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 c1 by c2। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि गिवन क्वेश्चन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सो इट ऑल्सो सेटिस्फाई द कंडीशन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। अब यहां से देखिए, a1 का वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो a-1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3 by 1 - 2b इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई -6। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2/6, या फिर हम 1/3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, तो यहां से आप 3 इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन हमें 3 इक्वेशन की आवश्यकता नहीं है। कैसे 3 इक्वेशन बना सकते हैं, तो पहले ये दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करेंगे तो पहला इक्वेशन बनेगा, फिर ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो दूसरा इक्वेशन बनेगा, और फिर तीसरा ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो तीसरा इक्वेशन बनेगा। तो हम लोग 3 बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को रिक्वायर्ड कितना है, 2 इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कितना है, 2, और 2 वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए 2 इक्वेशन सफिशियंट है। ओके, तो देखिए, यहां से हम लिख सकते हैं a-1 by 6 इज इक्वल टू 2/6, इसको और इसको मैं इक्वेट कर दिया हूं। ठीक है, एंड 3 by 1 - 2b इज इक्वल टू 2/6। आप किसी भी, मतलब 3 में से 2 इक्वेशन बनाइए, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब यहां से आप लिख सकते हैं, इसको 1/3 मैं कर देता हूं और इसको भी 1/3 कर देता हूं, तो 3a - 3 इज इक्वल टू 6।
ठीक है, आप यहां से समझ सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं किया हूं तो 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 6, और यहां से अगर a का वैल्यू देखें तो 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 9/3, और आंसर आ जाएगा a का वैल्यू कितना 3। अब देखिए तो फिर से वही काम करेंगे, 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 2b इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -4। तो a और b का हमारा वैल्यू आ गया है, ठीक है 3 और -4। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन को सेम वे में बनाना है, पैटर्न सबका सेम रहेगा, ठीक है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट करना और उसके बाद फिर उसको पुट कर देना, ठीक है। फिर दो इक्वेशन रेडी कर देना और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहा होगा। 22 नंबर की बात करते हैं। 22 नंबर में हमारे पास जो गिवन है उसमें हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का पहले वैल्यू निकालते हैं। a1 का अगर वैल्यू देखा जाए तो हमारे पास क्या है 2a माइनस 1, b1 का वैल्यू क्या है 3 एंड c1 का वैल्यू क्या है -5। ये 5 है तो लेफ्ट साइड आएगा तो -5। अब अगर a2 की बात मैं करूं तो 3, b2 की मैं बात करूं तो b-1 एंड c2 की मैं बात करूं तो c2 का वैल्यू -15। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैं देखिए थोड़ा शॉर्ट में मैं बना दे रहा हूं क्योंकि आप देखिए बुक में पूरा स्टेटमेंट गिवन है, मेरा उद्देश्य बस आपको इस क्वेश्चन को समझाना है, ठीक है। आप स्टेटमेंट जो है वो एक आप स्टेटमेंट देख लेंगे तो सारे में एक ही लैंग्वेज यूज करना है, तो आप खुद से कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वी हैव a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, ठीक है। अब यहां से देखिए a1 का वैल्यू 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 बाई b-1 और ये हो जाएगा -5 बाई -15, ठीक है। इसको आप 1/3 भी कर दो यहीं पर, ठीक है। अब इसको और इसको इक्वेट करते हैं और ये दोनों को इक्वेट करते हैं। दो इक्वेशन यहां से बनाते हैं, यहां से हम ये लिख सकते हैं 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1/3 एंड 3 बाई b-1 इज इक्वल टू 1/3। अब आप अगर सॉल्व करेंगे तो 6a माइनस 3 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6/6 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 3 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाई 6 क्योंकि यहाँ 6 है, ठीक है। अब यहां पर अगर सॉल्व करें तो b-1 इज इक्वल टू 9, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b-1 इज इक्वल टू 9, तो b इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं। ओके देखिए अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, मैं फ्री हो गया हूं, ठीक है। थोड़ा मैं बीच में बिजी था, ओके तो मैं फ्री हो गया हूं तो रेगुलर आपको वीडियोस यहां पर मिलेगा, तो आप जुड़े रहें। और आपको असाइनमेंट्स वगैरह जो है जैसे कि फर्स्ट चैप्टर कवर हुआ तो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आपको असाइनमेंट भी मैं प्रोवाइड कर दिया हूं, ठीक है। मैं देख लेता हूं कि सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर में भी हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन देखते हुए a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर 23 नंबर की मैं बात करूं तो a1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, b1 का वैल्यू -3 एंड c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, c1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा -7, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े तो a2 का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, a2 का वैल्यू हो जाएगा a प्लस b, b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, b2 का हमारा वैल्यू होगा -a प्लस b -3, ओके। एंड c2 का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4a, लेकिन ये क्या होगा माइनस में होगा, -4a प्लस b। तो ये चीज हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या था,
हमारे पास कंडीशन था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हम ये देखे थे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन था। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, तो 2/a प्लस बी इज इक्वल टू -3/-a प्लस बी -3 इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई -4 प्लस बी। अब ये देखिए, तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। अब दो इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं और फिर ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि a/2/a प्लस बी इज इक्वल टू 7/4a प्लस बी। और दूसरा इक्वेशन आप लिख सकते हैं क्या कि 3/a प्लस बी -3 इज इक्वल टू 7/4a प्लस बी। अब ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो इक्वेशन निकल जाएगा। वो दोनों को या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो या तो एलिमिनेशन लगा दो, दोनों में से कोई भी मेथड लगाइए, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो आ जाएगा 8a प्लस 2b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो a माइनस 5b इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ओके। अब दूसरा इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये आ जाएगा 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b माइनस 21, ओके। अब देखिए, तो ये 7a अगर 12a से 7a को माइनस करेंगे तो 5a आएगा, 3b में से 7b को माइनस करेंगे तो -4b आएगा, और इस साइड में हमारे पास 21 दिया गया है। अब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो मैं इधर इरेज कर देता हूं और मैं क्वेश्चन नंबर ये इरेज कर देता हूं, ये दो तो हो चुका है, ओके। तो ये दोनों को मैं सॉल्व करता हूं, दोनों इक्वेशंस जो हमारे पास हैं ये दोनों को मैं सॉल्व करता हूं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा हमारा क्या है 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -21 है। आप इसको क्या कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा 4a माइनस 4b। और ये दोनों को अगर हम सॉल्व कर दें, क्या करना पड़ेगा, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। -a इज इक्वल टू 21 और a का वैल्यू कितना है 21, मतलब a का वैल्यू हमारे पास -21 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक मिनट मैं देख लेता हूँ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो 23 का आंसर है -5। इट मीन्स देयर इज सम एरर ना। तो इसको देखते हैं क्या है प्रॉब्लम इसमें। तो 2/a प्लस बी, 3/a प्लस बी -3 और 7/4a प्लस बी, ठीक है। इसके बाद अगर इसको मैं इक्वेट किया a प्लस 2/a प्लस बी इज इक्वल टू 7/4a प्लस बी, और यहाँ पर ये दोनों को मैं इक्वेट किया हूँ a और 3/a प्लस बी -3 इज इक्वल टू 7/4a प्लस बी। तो ये 12a हो गया प्लस 3b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b -21, ठीक है। 12a और ये 7 इस साइड जाएगा तो 5a, यहाँ पर हो जाएगा 4a, और इसका वैल्यू कितना होगा 21। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो a -5b इज इक्वल टू 0, ये तो ठीक है। अब ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो a -5b, अच्छा यहाँ पर एरर है, क्या एरर है तो आप देख लो, ठीक है। दिया गया क्या था a -5b इज इक्वल टू 0, और ये एक दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। आप फिर क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो 21 किसमें, माइनस में, और ये कितना है 21 प्लस में। तो 21b इज इक्वल टू 21, तो b इज इक्वल टू कितना -1 आ जाएगा। तो 23 का अगर हम बात करें तो 23 में b का वैल्यू -1 है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे -1 पुट कर दो या फिर -1 यहाँ पुट करो।
a -5 और -1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a + 5 इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू -5। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट मीन्स की 24 दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जल्दी से इसको कवर करते हैं। ओके, मैं डायरेक्ट अभी दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि बार बार पूरा लंबा स्टेटमेंट लिखना या फिर A1 A2 B1 B2 अगर आप यहां तक बनाए हुए हैं, इट मीन्स A1 A2 B1 B2 आप इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं 24 की बात करूं तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, A1 का वैल्यू क्या है आप देख लो यहाँ पे, तो यहां से ये 2 हो गया और ये कितना है a + b + 1 है इज इक्वल टू B1 का वैल्यू 3 है। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है हमारा a + 2b + 2 है। ठीक है, a + 2b + 2 और ये हमारा वैल्यू है -7 डिवाइडेड बाई -4 इंटू a + b + 1। ये हमारा वैल्यू है 4 इंटू a + b + 1। अब इसे हमें सॉल्व करना, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, दो इक्वेशन फिर से फॉर्म करना पड़ेगा हमें। 2/a + b + 1 इज इक्वल टू 7/4a + 4b + 1। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा 3/a + 2b + 2 इज इक्वल टू 7/4 इंटू a + b। यहाँ पर फिर से मैं इसको स्प्लिट करके लिख देता हूँ 4a + 4b + 1। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा बहुत आपको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ और फिर आगे आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो 8a + 8b + 2 इज इक्वल टू 7a + 7b + 7। इसको अगर सॉल्व करूँ तो a + b इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 5। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ और ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 है, ये फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करूं फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास क्या आएगा 12a + 12b + 3 इज इक्वल टू 7a + 14b + 14। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो 5a - 2b इज इक्वल टू 11। अब ये दोनों इक्वेशन को आप खुद से सॉल्व कर लें। ओके, और सॉल्व कर करके a और b का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं और लास्ट क्वेश्चन भी खुद से करेंगे, क्योंकि एक तरह का क्वेश्चंस मैं बहुत सारा बता दिया हूं, तो आप खुद से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं थोड़ा बहुत इसमें आपको हेल्प कर देता हूं। इसमें भी वही इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन तो सेम है, तो हम लिखेंगे 2/a + b इज इक्वल टू 3/2a - b इज इक्वल टू 7 -7/- 21। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो 2/a + b इज इक्वल टू 7/21 को 1/ आप 3 लिख सकते हैं, 1/3 एंड दूसरा हमारा है 3/2a - b इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं a + b इज इक्वल टू 6 और इसको आप लिख सकते हैं 2a - b इज इक्वल टू 9। अब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। हमारे पास एक इक्वेशन है a + b इज इक्वल टू 6 और दूसरा है 2a - b इज इक्वल टू 9, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 15, a का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, a का वैल्यू आप 5 फाइंड आउट कर चुके हैं, तो किसी में भी पुट करिए। जैसे a + b इज इक्वल टू हमारे पास 6 था, a का वैल्यू 5 है, तो 5 + b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। मैं बस 24 नंबर में a और b का वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया हूँ, इक्वेशन सॉल्व करके छोड़ दिया। 25 में टोटल सॉल्व कर दिया हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।